1 से 12 तक पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को और साथ में प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों को अशोक सर का सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, आप अपनी कक्षा की पढ़ाई कर रहे होंगे, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में और कक्षा की पढ़ाई करने में हमको विज्ञान विषय को पढ़ना पड़ता है। विज्ञान विषय एक ऐसा विषय है जो किसी भी संकाय का विद्यार्थी पढ़ सकता है। सबके ज्ञान में वृद्धि करने वाला यह विषय है। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको उन 9 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में सचित्र जानकारी दे रहा हूं जो प्रश्न विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में समय समय पर पूछे गए हैं। ये वे प्रश्न हैं जो हमारे सामान्य ज्ञान को बढ़ाते हैं और विज्ञान के नॉलेज को पुष्ट करते हैं। आइए जानते हैं ये प्रश्न क्या है। विद्यार्थियों, आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे इस चैनल को आप देखने के पश्चात सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें जिससे अधिक मित्रों को इसका लाभ मिल सके। आइए पहला प्रश्न जानते क्या है। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है तड़ित चालक क्या काम आता है। विद्यार्थियों, बरसात के दिनों में आपने देखा होगा आकाश में बिजली कड़कती है और यह बिजली जब गिर जाती है तो बहुत क्षति होती है। तो आकाशीय बिजली की रक्षा करने के लिए तड़ित चालक को भवनों पर लगाया जाता है। ये ऊंची अट्टालिकाएं होती है और इन पर तड़ित चालक लगाया जाता है। यह तांबे की धातु का बना होता है। आकाशीय विद्युत से रक्षा करने के लिए इसको लगाते हैं। दूसरा प्रश्न है, चित्र में बताया गया पौधा किस नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं चित्र में जो पौधा बताया है यह कलश पादप पौधा है। इसको कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं, इसे मांसाहारी पौधा भी कहते हैं। यह अधिक दलदली और नमी वाले क्षेत्रों में उगता है। तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की है। विद्यार्थियों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने की है। माइकल फैराडे भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिक थे। उन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया है और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अध्ययन से डायनमो का और विद्युत मोटर का निर्माण सफलतापूर्वक संभव हुआ है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हैजा किस जीवाणु के कारण फैलता है। विद्यार्थियों, हैजा उत्पन्न होने का जो कारण है वह है दूषित भोजन और जल को पीने से। विद्यार्थियों, मनुष्य के शरीर में जब हैजा रोग हो जाता है तो हैजा विब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु से हो जाता है। जब हैजा हो जाता है तो व्यक्ति को वोमिटिंग होने लग जाती, दस्ते लगने लग जाती है और तुरंत उसको डॉक्टर की सलाह लेना होती है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, मलेरिया का रोग वाहक सूक्ष्म जीवी क्या है। विद्यार्थियों, मलेरिया रोग एक संक्रामक रोग है और यह रोग प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजुआ परजीवी के माध्यम से फैलता है और ये जो परजीवी है ये एनाफिलिस मच्छर होता है, उसके कारण ये रोग फैलता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने का उपकरण क्या है। विद्यार्थियों, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने का जो उपकरण है उसको पोटोमीटर कहते हैं। यह एक निश्चित समय में पौधों द्वारा अवशेषित पानी की मात्रा को मापता है। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है। विद्यार्थियों, गली मोहल्लों में जो कुत्ते होते हैं वो कई बार मनुष्यों को काट लेते हैं। कुत्तों के द्वारा काटने से जो रोग हो जाता है उसे रेबीज रोग कहते हैं और यह रोग जानलेवा रोग है। इसमें बुखार आना, सिर दर्द होना, वॉमिटिंग होना, इसके अलावा मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। लेकिन आजकल रेबीज रोग का उपाय है, इसके चिकित्सक के द्वारा इंजेक्शन लगाए जाते हैं और जिससे रोग नियंत्रित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में किस भाग का दान किया जाता है। विद्यार्थियों, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो तुरंत चिकित्सक को बुलाकर नेत्रदान किया जाता है। तो नेत्रदान में जिस भाग का दान किया जाता है वो कार्निया कहलाता है। यह कार्निया एक पारदर्शी हिस्सा होता है जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है और इसकी तुलना लेंस से की जाती है, तो इसका दान किया जाता है। अगले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। विद्यार्थियों, रिकेट्स रोग को सूखा रोग भी कहते हैं। ये विटामिन डी की कमी से हो जाता है
और जब शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस का उचित स्तर बनाने में कठिनाई आती है और व्यक्ति इससे ग्रसित हो जाता है। इससे हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण, मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आप इनको अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।